ऑलरेडी आई थिंक हम लोग ये कहीं ना कहीं डिस्कस किया है हम लोगों ने। और एक होता है हमारा एक्यूरेट मेथड जिसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट मेथड। लाइफ में हमेशा याद रखें अप्रोक्सीमेट मेथड इज प्योरली जुगाड़ मेथड। तो हर जगह नहीं लग सकता है वो। कब लगेगा? जब परसेंटेज चेंज जो है वो 5% से कम या उसके इक्वल दिया हुआ है। क्लियर है? 10%, 20%, 30%। हाँ, अभी सर 6% आएगा तो क्या करो? तो उस केस में समाव हम कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट मेथड। ठीक है ना? तो आजू बाजू में है तो चल जाएगा। लेकिन 10% के ऊपर दिख रहा है, ये मैंने एकदम एग्जैक्ट बताया, लेकिन गरीब बच्चों के लिए 10% के ऊपर दिख रहा है तो फिर आप कहाँ चले जाओ? अप्रोक्सीमेट, तो वहां से कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है? तो जनरली ध्यान में रखो कि जब भी 5% से कम अगर छोटा चेंज है तो हम क्या यूज करेंगे? और 5% से ज्यादा चेंज है ठीक है? क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? अब अगला पड़ाव, अगला मुद्दा जो है हमारा, यहाँ पर क्या है? अप्रोक्सीमेट मेथड से हम कैसे करेंगे? तो हम सब लोगों को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ। अब लीनियर मोमेंटम के साथ देखना है तो रिलेशन भी वही है, लेकिन चीज वहाँ कांस्टेंट होने की प्रोबेबिलिटी किसकी रहेगी? बॉडी की मास। तो वही लेवल पे बैठा है। क्लियर है यहाँ तक? अब T²/2m वाला फॉर्मूला लिया क्योंकि बॉडी का मास जो है वेलोसिटी फिर भी टाइम के साथ चेंज हो सकती है। मास ऑफ द बॉडी क्या रहने वाला है? अब इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? फ्रैक्शनल चेंज की फॉर्म में लिखते हैं। और ये आप ऑलरेडी एरर वाले चैप्टर में लिख चुके हो। कैसे लिखते हो फ्रैक्शनल चेंज? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। याद आ रहा है? इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई चेंज, मास कांस्टेंट है, कोई चेंज चेंज होगा तो किसमें होगा? लीनियर मोमेंटम में। उसके पास पावर दिया हुआ है, पावर क्या है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन लीनियर मोमेंटम। अरे हाँ या ना? अगर इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना चाहिए? इंटू 100 करना है। सिंपल सी बात है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100 इक्वल टू 2 इंटू चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन लीनियर मोमेंटम इंटू 100 चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100। क्या बन चुका है ये? परसेंटेज चेंज। तो लिख दो मैं परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अरे हाँ या ना? जोर से बोलो। तो बरोबर आवाज आ रही है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब अगर 5% से ज्यादा है तो हम ये जुगाड़ मेथड, फ्रैक्शनल चेंज वाला मेथड यूज नहीं कर सकते। तो हमें सादे गरीब मेथड पे जाना पड़ेगा। क्लियर है? अब वो सादा गरीब मेथड क्या है? देखिए, आपको जब भी परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। चेंज में क्या आएगा? फाइनल माइनस। तो आपको इन शॉर्ट फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी चाहिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी चाहिए और फिर फॉर्मूले में रख देना चाहिए। यस और नो?
तो आपको गिवन क्या, पहले तो देखो इनिशियल मोमेंटम निकालिए। इनिशियल मोमेंटम कितना है p, फाइनल मोमेंटम आपके पास नहीं, तो फाइनल मोमेंटम आप निकालेंगे। तो फाइनल मोमेंटम p2 कैसे निकालेंगे, तो आपके पास में p1 इनिशियल दिया हुआ है, फिर वो बोलेंगे मान लो 50% से बड़ा, 30% से बड़ा, तो जितने भी परसेंट से बड़ा या कम हुआ वो परसेंटेज चेंज यहाँ डालेंगे। अरे हाँ है ना, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे, इनटू वापस से क्या करेंगे इनिशियल p1 करेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें p2। ये प्लस माइनस क्यों लिखा, अगर बोला 50% से बड़ा तो प्लस, 20% से कम हुआ तो माइनस। जैसे अगर मैं बोलता हूँ लीनियर मोमेंटम इंक्रीज बाय 25%, तो बताओ फाइनल p2 क्या होगा। भाई इनिशियल में पहले p1 था, कितने से बड़ा, 25 से, 25 बाय 100 इंटू इनिशियल। सही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये आएगा भाई हमारा हो गया अभी 1.25 p1। अगर बोला भाई 25% से 50% से कम हो गया है या 10% से कम हो गया है, डिक्रीज बाय 10%, तो आप कैसे लिखते हो, भाई p1 डिक्रीज हुआ है तो माइनस में आएगा 10/100 इंटू p1, तो कितना लिखते हो आप, ये 0.9। समझ में आया, क्लियर हुआ। जैसे 50% से बड़ा तो कितना होगा भाई 1.5 p1 आएगा फाइनल, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको p2 मिल गया, ये आपका p1 है। तो यहाँ से आपको मिलेगी कौन सी काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k1 जो होगा p1² 2m। यहाँ से मिलेगी आपको कौन सी काइनेटिक एनर्जी फाइनल, जो होगा p2² 2m। फिर क्या करो, जो आ रहा है हमारे पास में यहाँ से वैल्यू रख देना है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एग्जैक्ट मेथड के थ्रू परसेंटेज चेंज। हो गया लिख के,
चलिए आधी जिंदगी खत्म होगी 100 साल तो कोई नहीं जी रहे अभी 100 साल अपन लोग तो 100 साल जीने वाले अपने दादा और वाली वो देखे हम लोगों की एवरेज तुम लोग तो 45 तो वो जो हमारे अंदर जो है यहाँ पे जो आप मैगी खाया है आप ऐसे करवा रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि वो जो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनको रिजल्ट से इनको फर्क नहीं पड़ रहा है कोई किसी को रिजल्ट से फर्क नहीं मम्मी पापा की 2-4 साल जो है कम हो जाएगा कौन सी आज ही नहीं सकते 100 साल में इसका आज ब्लड जो है ऐसा सुकून जो आया पूरा एकदम लाल लाल टमाटर जैसा हो गया चलिए बाजी ने सुबह फ्लश किया वो है ना वो फ्लश जरूर कर रहे देखो लिखो एक क्वेश्चन चलिए लिखो if the linear momentum of the body is increased by 50%, then by what percentage? Then by what percentage? 50%. Then by what percentage will its kinetic energy increase? Will its kinetic energy increase? करो जब तक सॉल्व आ रहा है बोर्ड पे कराने की जरूरत है जल्दी फटाफट बाकी लोग भी करेंगे क्या यहाँ परसेंटेज चेंज 50% दिया है जो 5% से ज्यादा है 5% से ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या करना चाहिए हमें एग्जैक्ट मेथड यूज करना चाहिए कौन सा मेथड यूज करना चाहिए एग्जैक्ट मेथड यूज करना चाहिए 5% से ज्यादा है तो कौन सा मेथड यूज करना चाहिए
एग्जैक्ट मेथड यूज करना चाहिए। तो करिए यूज एग्जैक्ट मेथड। देखिए क्या दिया हुआ है। कौन गधा बात कर रहा है ये? 50% से क्या बढ़ रहा है हमारे पास? लीनियर मोमेंटम। अब आप सिंपल सा देखो यार, लीनियर मोमेंटम P1 P2 अगर मुझे निकालना है तो P2 कितना हो गया? इनिशियल का 50% से बड़ा है, मतलब 50/100 इंटू P1, तो दैट बिकम कितना हो जाएगा ये? 1.5 P1, बरोबर। अब इसको हमें काइनेटिक एनर्जी को निकालना है, K2 माइनस परसेंटेज चेंज निकालना है। यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 1 इंटू 100। लिख रहा हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी 2, ऐसे को ऐसे सेपरेट करके लिख दूं मैं, 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस 1 इंटू 100। सही है। काइनेटिक एनर्जी 2 को लिखेंगे P2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, इसको लिखेंगे P1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, 2m से 2m कैंसिल, माइनस 1 इंटू 100। P2 को लिखेंगे 1.5 P1 का होल स्क्वायर अपॉन P1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, बराबर 1.5 का स्क्वायर कितना होगा? 2.25। तो ये आएगा, देखो यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं तो that is 2.25 P1 स्क्वायर अपॉन P1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। ये से ये कैंसिल, कितना है? 1.25 इंटू 100, तो दैट इज 125। अरे समझे कि नहीं? क्लियर हुआ? मम्मी की याद? चलो एक और क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट देखो, ये जो हमने अभी क्वेश्चन किया है वो 2023 का PYQ है, पर लिख देना है 2023 PYQ, 2023 PYQ। हाँ, जेई का PYQ, जेई का 2023 और सिमिलर टू 2022 दो बार आया हुआ है। 2022 में भी आया, 2023 में भी आया। घटिया क्वेश्चन आने की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या ही पूछ रहे हैं। चलो अभी सिमिलर हम एक और क्वेश्चन करेंगे 2021 के जैसा क्वेश्चन। तो वो भी बहुत ही ज्यादा वाहियात है, लेकिन इसको मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ ठीक ठाक करने की। मजाक समझा हुआ है। चलिए अंकल आवाज नहीं। देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 300%। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 300%। Kinetic energy of particle is increased by 300%. Find percentage change in linear momentum.
फाइंड परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, लिख देना सिमिलर टू G2022 PYQ 300 फाइंड परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो हमने लीनियर मोमेंटम से निकालना सीख लिया था, इसको उल्टा कर दिया है। देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। परसेंटेज चेंज निकालो, हाफ ये वो नहीं। बिल्कुल सही आंसर। क्या नाम है? तनिष्का दीदी ने एकदम सही आंसर दिया है। आंसर इज 100%। तो अगर सीधा हलवा के बना के दिया था तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, सबका आंसर। जैसे ही क्वेश्चन उल्टा किया हम खुद उल्टे हो गए। बेटा यार अभी इसमें दिमाग लगाओ, वही मेथड है, वही सब कुछ है। आपको यहाँ परसेंटेज चेंज इन क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालना है, तो उस पर फोकस करो यार। परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, अब वो कैसे निकलेगा भाई? वो निकलेगा हमारा चेंज इन लीनियर मोमेंटम मतलब P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। उसके लिए अभी तुम्हें फाइनल लीनियर मोमेंटम निकालना चाहिए और इनिशियल लीनियर मोमेंटम निकालना चाहिए। दिया हुआ क्या है? वो है काइनेटिक एनर्जी। वो कैसे निकाल पाएंगे? इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, P2 बाय P1 माइनस 1 इंटू 100। काइनेटिक एनर्जी से कैसे फॉर्मूले से आएगा? तो आपको फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय 2m, P इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। बरोबर है? यहाँ तक सही है, सॉर्टेड है लाइफ। यहाँ अब आप दिमाग लगाइए, पहले तो काइनेटिक एनर्जी 2 निकालना पड़ेगा हम लोगों को। वो कैसे मिलेगा भैया? काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस कितने परसेंट से चेंज हो रहा है? 300, तो डालो, और इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज, तो पॉजिटिव साइन डिवाइड बाय फ्रैक्शन में लिखने के लिए 100 इंटू काइनेटिक एनर्जी 1। कितना हुआ ये? 400 डिवाइड बाय 100 K1, तो दैट इज 4 K1। अरे हाँ या ना? तो यार ये काइनेटिक एनर्जी 1 जो है वो कितना है हमारे पास में? K1 हो गया। काइनेटिक एनर्जी 2 कितना हो गया? 4K। अब यहाँ प्यार से लिखो, फॉर्मूला क्या है? लीनियर मोमेंटम का आता है अंडर रूट ऑफ 2m इंटू K2 अंडर रूट ऑफ 2m इंटू K1 माइनस 1 इंटू 100। तो यहाँ पे 2m से रूट 2m तो कैंसिल हो गया, बचेगा क्या? अंडर रूट ऑफ K2 बाय K1 माइनस 1 इंटू 100। अरे आया ना? यहाँ वैल्यू डालो, कितना है यहाँ पे वैल्यू? 4K। तो यहाँ डाला अंडर रूट ऑफ 4K डिवाइड बाय K माइनस 1 इंटू 1। ये K से K गया, 4 का स्क्वायर रूट आया 2 माइनस 1 इंटू 100। आंसर इज 100%। समझ में आया? क्लियर हुआ? सिंपल चीज है यार।
वही चीज वही कॉन्सेप्ट पूछना, अलग उल्टा पूछा तो उल्टा निकालना ना, तरीका तो वही रहने वाला है। इसीलिए आपको लगता है कि सर बार बार बहुचक क्यों बोलते हैं, यही रीजन। जैसे क्वेश्चन चेंज किया, ट्विस्ट किया, बहुचक से चूक हो जाती है। ध्यान रखो, थोड़ा एक ही तरीका होता है परसेंटेज, ये इसमें नहीं, सिर्फ इसी काइनेटिक एनर्जी में आप सब जगह करने का तरीका सेम, अप्रोक्सीमेट मेथड, एग्जैक्ट मेथड लगाने का तरीका सेम, अप्रोक्सीमेट लगाना 5% से कम, एग्जैक्ट लगाना सेम तरीके से, बस जिसका परसेंटेज चेंज निकालना है उसका चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100 कर दो और उसका फाइनल और इनिशियल वैल्यू निकालो और उसको पुट करो, खत्म बात। क्लियर हुआ? क्या समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? मम्मी की याद? और नेक्स्ट हेडिंग डालना है नेक्स्ट हेडिंग, दिल को छू जाने वाली हेडिंग, टफ हेडिंग, इंपॉर्टेंट हेडिंग, प्रिय हेडिंग, सब कुछ वही है। नहीं, जब 2023 का PYQ करा भाई, बहुत ही घटिया क्वेश्चन, जस्ट आपको फील कराने के लिए कि घटिया क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। बहुत शो बेटा जान ले लेंगे। होता है ऐसा पंडित जी ने कि अगले बर्थडे के सेकंड दिन किसी की बलि देनी, आपकी उम्र बढ़ती रहेगी। चलिए अब देखो, इसके अंदर टू बॉडीज आर हैविंग kinetic energy in the ratio of 16:9. Kinetic energy in the ratio of, हाँ, तो हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना दिया हुआ है? If they have same linear momentum, find the ratio of mass. एग्जाम लिखेंगे, JW मीन्स 2023 लीनियर मोमेंटम फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, मास। प्रेजेंट, प्रेजेंट, ओ बेटा ओ मोदी जी, बात नहीं करना है। प्रेजेंट, कुशल, प्रेजेंट, विशाल, प्रेजेंट, महक, मंथन, प्रेजेंट, मीत, मिष्टी, प्रेजेंट, देव, प्रेजेंट, नील, प्रेजेंट, निखिल, प्रेजेंट, विनय, प्रेजेंट, रिया, 175, रिया, प्रेजेंट, रुचिल, प्रेजेंट, पृथ्वी, प्रेजेंट, सहित, प्रेजेंट, संयम, शैली, प्रेजेंट, चलया, युग, प्रेजेंट, सामल, प्रेजेंट, सिद्धराज, स्मित, स्वयं, प्रेजेंट, कनिष्का, तेज, प्रेजेंट, रीत, प्रेजेंट, आशीर्वेद, प्रेजेंट, यश, लक्ष्मी, योग, प्रेजेंट, राखी,
आ जाओ बोर्ड पे। क्या आप मान नहीं रहे? आपको हम कह के थक गए हैं कि शांत बैठना है, चुपचाप बैठना है, लेकिन आप मस्त बातें करते हो। तो आ जाओ फटाफट, जो अभी आपने क्वेश्चन कर लिया है JEE मेंस 2023 वाला सॉल्व हो गया, आंसर आ गया आपको। आ जाओ बोर्ड पे बताओ सबको। हाँ जल्दी आ जाओ फटाफट। जिसको इस क्वेश्चन के बारे में जो भी पूछना है हमारे जाकी दीदी से पूछेंगे। समझाना है बेटा सबको, टीचर है अभी। चलो मैम दिख नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर लिखो, बच्चों को पीछे दिखना चाहिए। डस्टर नहीं मिल रहा तो हाथ से साफ करो। हाथ से साफ करते भाई। कुछ भी पूछना है जाकी मैम से पूछेंगे। मैम कुछ बोल नहीं रहे, पूछो भाई उनसे, बोलो मजाक नहीं, मैम बहुत सीरियस है। कैसे आया ये? कुछ समझा ही नहीं हमें। कैसे ले लिया? उधर चेंज अपॉन इनिशियल लिखा है और इधर आप रेशियो ले रहे हैं। चेंज अपॉन आपने इनिशियल लिखा है फिर रेशियो ले रहे हैं, कैसे क्या? कहाँ है इसका? कैसे लेते हैं? अपने मर्जी घर का आज थोड़ा चल रहा है, रेशियो लेते हैं। आपने डेल्टा की अपॉन K1 लिखा, K लिखा हुआ है। चेंज 1 मिनट, कौन बोल रहा है? ओ भाई अभी एक भी अंश नहीं बचेगा तेरे। एकांश से अंश हो जाएगा। हाँ जी आओ जाके दीदी, सॉरी बोलो सब, जोर से बोलो सॉरी। डिस्टर्ब नहीं करूंगी मैं आपकी बात और ध्यान दूंगी बोर्ड पे। कुछ भी लिख रही है सर, आंसर लाने से आंसर नहीं होगा, कुछ भी है रैंडम नहीं है। क्या किया है? चेंज अपॉन लिख रहे हैं हम, चेंज अपॉन इनिशियल, और यहाँ कर रहे हैं हम K2 अपॉन K1, ऐसा तो ना होगा। आपको क्वेश्चन के अंदर काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो आप बोलोगे इसको K1 अपॉन K2 जिसका रेशियो है 16/9। फिर आपको पता है कि यहाँ पर हैव द सेम लीनियर मोमेंटम, तो इसका मतलब P1 इक्वल टू क्या रहेगा? P2। अब लीनियर मोमेंटम सेम है, काइनेटिक एनर्जी की बातें कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा रिलेशन है जो काइनेटिक एनर्जी को लीनियर मोमेंटम के साथ जोड़ता है? और देखो यहाँ पे K1 की जगह लिखोगे P1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2m1, P2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2m2। P1 P2 सेम है, ये कैंसिल हो गए है ना। और